आज हम बताने वाले हैं आपको कि एक पश्मीना शॉल बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, किस तरह से वो तैयार किया जाता है और कितनी तैयारियों में ये लोग लगे रहते हैं और फिर जाकर वो आपके पास पश्मीना शॉल तैयार होकर आता है और किस तरह से वो तैयारी रहती है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और वो सब चीज़ें हम आपको आज दिखाएंगे। ये देखिए डेमो चल रहा है फ़िलहाल, ये डेमो है और जितना भी माल है जो यहाँ पर बताया गया है ये सारा ले से आता है। ये बसोली पश्मीना जो है उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि पश्मीना शॉल हर कोई सुनता है पश्मीना शॉल के बारे में, लेकिन उसकी प्योरिटी का पता नहीं होता। कई बार नकली शॉल जो है वो दे दिया जाता है और यहाँ पर हमारे साथ शख्स हैं, वही हमें बताएंगे इन पश्मीना शॉल्स के बारे में, किस तरह से तैयार किया जाता है। ये देखिए रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद तरीके के साथ कैसे ये धागा बनता है और फिर उसके बाद पूरा शॉल जो है वो तैयार किया जाता है। सर आपका नाम? सर स्वर्ण सिंह। सर किस तरह से, क्योंकि ये रॉ है अभी और ये पहले ही आपने बताया कि ये ले से आता है, क्या इसकी पूरी तैयारी रहती है? जी सर ऐसा है जो पश्मीना होता है ना, ये बकरे का होता है, ना कि गौट का होता है। शीप प्रोडक्ट नहीं है ये बकरे का है। अच्छा। जो बकरे बर्फ़ में रहते हैं, बर्फ़ में रहते हैं, तो गॉड ने उनको स्किन में ऐसी हीट वाली चीज़ दे दी है, सॉफ्ट इतना पश्मीना, उसको हम जो सॉफ्ट रुई हैं उसको हम पश्मीना बोलते हैं। उसका कच्चा माल ये है। ये सबसे पहले ये आता है, ये बकरे से हम काटते हैं। बकरे से काट के ये बाल आते हैं, बकरे के बाल के बीच में जो सॉफ्ट रुई होती है ये स्किन के साथ साथ बकरे के साथ साथ लगी होती है। यानी कि बकरे को भी इस तरह की रुई आती है? बकरे के साथ ये स्किन के साथ साथ बकरे की ये रुई होती है, इसको पश्मीना बोलते हैं। क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि जो गोट यानी कि शीप होती है, जो भेड़ होती है, उसी से आता है। सर भेड़ से नहीं आता, ये गौट से आता है। भेड़ से तो वूल आती है, ये पश्मीना जो है ये गौट से आता है। ये एक स्पेशल किस्म का गौट होता है, जो बर्फ़ के इलाके में रहता है, तो वहाँ से हम ये लेके आते हैं। वहाँ व्यापारी होते हैं, कोई 10 बकरे किसी ने रखे, किसी ने 5 रखे हैं, वो फिर सामान बेचते हैं। जब वो ऊन बेचते हैं, इसके वाल हम अलग करते हैं और ये रुई उसकी अलग करते हैं, फिर बन जाता है ये जैसे रुई बन गई ना इसकी। हाँ। ये स्किन के साथ लगी होती है रुई बन गई। यानी कि आप पहले इसको छांट लेते हैं? पहले हम छांट लेते हैं ना, इसको रुई अलग कर लेते हैं और ये वाल अलग कर देते हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट बन गया, तो इसको हम कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग मीन कि हम हाथ से कॉम्बिंग करते हैं। ये प्रोडक्ट कॉम्बिंग करने वाला है, ये हाथ से कॉम्बिंग कर रहे हैं। वैसे तो मशीनें लगी हैं बड़ी बड़ी कॉम्बिंग के लिए, लेकिन जो हैंड प्रोसेस है ये कॉम्बिंग हो रहा है। ये मशीनें तो चलो आ जाइए, जब पहले काम होता था वो पहले तो भी यही होता था, अभी भी होता है। ये हैंडस्पन में होता है, ये कॉम्बिंग हो रहा है। ये देखो ये लेडीज़ है जो कॉम्बिंग कर रही है। कॉम्बिंग करके सामान जो है ना फिर ऐसा बन जाता है ये। ठीक। फिर दोबारा जो दूसरी बार कॉम्बिंग करना है फाइनल प्रोडक्ट, उसको फाइनल को ऐसे हो जाता है फिर। ठीक, ये कॉम्बिंग हो गया माल। कॉम्बिंग के बाद ये स्पिनिंग हो रहा है, ये चरखे पे स्पिनिंग हो रहा है। चरखे पे हम जो है ना, ये नलकी है ना छोटी सी, ये हम कागज़ की लगाते हैं, उसके ऊपर हम ये स्पिनिंग करते हैं। ये लेडीज़ जितनी भी है ना स्पिनिंग करती हैं, 50-50, 20-20 लेडीज़ किसी ने रखी हुई है, सोसाइटी वालों ने, जैसे हमने भी रखी हुई है 20 लेडीज़ स्पिनिंग करने के लिए। बसोली में ही ये बनाते हैं? ये सारा टोटल बसोली में ही बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनता है बसोली में बनता है। उसके बाद ये जैसे ये अभी धागा ये बना रहे हैं? जी सर। तो अभी भी इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है या फिर अब मशीनों के साथ आप करते हैं? नहीं सर, हम तो हैंडस्पन का ही करते हैं, जो भी करते हैं टोटल ऐसे करते हैं? टोटल हम ऐसे ही करते हैं। इसको तो समय भी काफ़ी ज़्यादा लगता है? समय भी बहुत लगता है सर। ये तो 50 ग्राम धागा एक दिन में एक लेडी स्पिनिंग कर सकती है, ज़्यादा नहीं कर सकती। और ये भी जो कॉम्बिंग कर रहे हैं, ये भी 50-100 ग्राम ही कॉम्बिंग होता है, 70 ग्राम कॉम्बिंग हो गया, बस इतना ही होता। उसके बाद जब ये धागा बन गया, उसके बाद हम खड्डी पे ले जाते हैं। खड्डी आपको दिखाते हैं, हम वहाँ लगी हुई है, तो आप अगर बोलेंगे तो हम खड्डी पे चलते हैं, आपको खड्डी खड्डी कहते हैं? हैंडलूम इसको इंग्लिश में कहते हैं और खड्डी इसको पंजाबी हिंदी में कहते हैं। जिस तरह से अभी जैसे अभी हमने आपको दिखा दिया, वो रॉ मटेरियल आता है और 1 बाय 1 किस तरह से वो तैयार होता है, कॉम्ब किया जाता है और फिर जाके वो जो है एक धागे की शेप में आता है। और धागे की शेप के बाद जिस तरह से उन्होंने कहा कि हैंडलूम जो मशीन है उस पर आ जाते हैं। और खड्डी क्या कहा आपने? हाँ, इसको देसी भाषा में, हम अपनी लोकल भाषा में इसको खड्डी कहते हैं, बट इसको इंग्लिश में हैंडलूम कहते हैं। हाथ से हम बनाते हैं। ये हम फिर ताना बनाते हैं। जो एक बार्पिंग जैसे एक बड़ी मशीन होती है बार्पिंग मशीन पे ये ताना बनाते हैं, लेकिन हमने ये हैंडस्पन किया है, हमने ये हाथ से ही ताना बनाया इसका। फिर इसको हम ये राश लोहे के होते हैं, इसको राश भरते हैं, फिर उसके बाद कंघी भरते हैं, उसके बाद फिर स्पिनिंग हो रही है। देखो ये लड़का स्पिनिंग कर रहा है, वो शाल बना रहा है, ये प्योर पश्मीने का शाल बन रहा है। प्योर पश्मीना? जी सर, ये स्टेप्स बना रहा है,
और प्योर पश्मीने का शाल बना रहा है। यानी कि आज भी आप इस हैंडलूम का इस्तेमाल करते जी सर, हम तो हैंडलूम का ही इस्तेमाल करते हैं। हैं। और इसमें क्या मतलब अगर आप मशीन से करेंगे तो क्या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये पश्मीना उस तरीके से तैयार नहीं होगा, क्योंकि आजकल एडवांस इतना ज़माना हो नहीं, एडवांस तो है सर, फिर अगर मशीन में बनाएंगे वो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, वो तो हम कर नहीं सकते। हम तो हैंडलूम तक सीमित हैं, हम तो लोकल आदमी हैंडलूम तक सीमित हैं। वो तो करोड़ों की लाखों की मशीनें हैं, वो तो हम खरीद नहीं सकते, ना ही वहाँ हम बना सकते हैं। ये एक शॉल जो सिंपल शॉल होता है पश्मीना का, कितना समय लगता है उसको तैयार, जिस तरह से ये अभी तैयार कर रहे हैं? इसको सर कम से कम 1 दिन तो लग जाता है एक पीस को बनाने का। यानी कि सुबह कितने बजे लगेंगे तो शाम को एक शॉल कंप्लीट हो जाएगा? कम से कम 8 घंटे लगेंगे, सुबह 8 से लेकर और 5 बजे तक तो एक पीस बन सकता है। एक पीस सर बन सकता है। तो उसकी कितनी मतलब कॉस्ट कितनी होगी? उसकी सर जो वीविंग हम देते हैं उसकी 300 रुपये वीविंग देते हैं हम, 400 भी देते हैं, और डिपेंड करता है अगर धागा बारीक है मोटा है। अगर धागा मोटा होगा तो उसकी स्पिनिंग उसकी हम वीविंग देंगे तो 300 रुपया। वीविंग क्या होती है? वीविंग ये जो वीविंग कर रहा है, ये जो बुनाई कर रहा है, ये वीविंग बोलते हैं इसको हम। तो जो वीविंग कर रहा है इसको हम 300 रुपये देंगे एक शाल का। ये 12 घंटे काम करेगा तो 500-600 रुपया ये वर्कर जो है ये दिहाड़ी बना लेता है। और ये शॉल की कीमत कितनी होगी? इस शाल की कीमत तो सर जो सिंपल शॉल रहता है, हाँ 4500 तक का है ये, मतलब 4500 रुपये तक, 5000 के करीब नियर बोर्ड 4500 रुपये तक का हम सेल कर देते हैं इसको। सेल कर देते हैं जी आप। सर। और जब क्योंकि ये तो सिंपल है, कुछ सर। लोग एम्ब्रॉयडरी वाला भी चाहते हैं अलग अलग उनकी, क्योंकि वो डिज़ाइन चाहते हैं। हाँ सर, जब एम्ब्रॉयडरी में आ जाती है बात तो किसी शॉल की एम्ब्रॉयडरी 2000 रुपये की होती है, किसी की होती है 1000 रुपया, किसी की होती है 3000 रुपया। फिर डिपेंड करता है जितनी उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी चढ़ाएंगे हम वैसे उसका रेट बन जाता है। जैसे 45 का तो प्लेन शॉल है, अगर उसके ऊपर 2000 हम एम्ब्रॉयडरी चढ़ाएंगे तो वो 6500 का शाल बन जाएगा। ऐसे ही ये शाल बनते हैं सर। एम्ब्रॉयडरी का जिस तरह से अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, जी सर। बहुत लोग खुद भी कहते हैं कि हमें इस तरह की एम्ब्रॉयडरी चाहिए। हाँ, अगर कोई ऑर्डर देगा हमें कि इस तरीके की हमें एम्ब्रॉयडरी करवा दो, हम करवा देते हैं। अगर इसका साइज़ भी कोई शाल का हमें छोटा बड़ा कोई बोलेगा तो उसका हम साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे भी कोई कस्टमर बोलेगा, जहाँ हमें कोई ऑर्डर दे देगा 5 पीस का 10 पीस का, जैसे भी बोलेगा हम बना देंगे। एम्ब्रॉयडरी बनाने के बाद कितना समय लगता है एक शॉल को तैयार? एम्ब्रॉयडरी तो सर एक महीना लग जाता है एक शाल को एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। वो लेडीज़ करती है ना, वो मशीन पे होती है? नहीं सर, वो नीडल वर्क होता है, वो हाथ से करती हैं लेडीज़। घर का काम भी करती हैं, 2-3 घंटे जो घर के समय उनको मिलता है बाद में फ्री टाइम, वो 3-4 घंटे पे वो काम कर लेती हैं। तो उसका जो 2000 रुपया हम लेबर दे देते हैं उनको, पार्ट टाइम काम करती हैं। उसकी कॉस्ट भी फिर बढ़ जाती होगी? उसकी 2000 को बढ़ जाती है। फिर अगर ये 4500 का, वो 6500 का बन जाएगा शाल। वो तो कई बार हम देखते हैं कि मार्केट में शॉल आए होते हैं, कहते हैं पश्मीना है, लेकिन उनको वो उस तरीके की उसको पहचान नहीं पाते कि असली है कि नकली है। उसकी आप बता सकते हो थोड़ा बहुत कि किस तरह से पहचाने कि ये असली पश्मीना है या वो नहीं है असली? सर जो तो परफेक्ट आदमी है जो जानते हैं पश्मीने के बारे में वो तो बना देते हैं, लेकिन ऐसे दुकानदार भी हैं जो डुप्लीकेट सामान को भी पश्मीना बोल देते हैं, उसको तो हम क्या कह सकते हैं। फिर अगर मेरे जैसा इंसान हो, मुझे तो पहचान नहीं होगी, मैं चला जाऊँ, मेरे को कोई बेचेगा, मैं ले लूँ, तो मैं कैसे पहचान? हाँ, वो सर आजकल लेबोरेटरी चली है, इसका डीएनए टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट होता है, लेबोरेटरी चली है। वो दिल्ली में भी है, शायद जम्मू भी होगी या नहीं होगी, जम्मू का हमें पता नहीं है, लेकिन इनकी लेबोरेटरी चल पड़ी है। लेबोरेटरी में ये टेस्ट हो जाता है कि ये भूल है या डीएनए टेस्ट मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे ऐसे कोई कच्चा पक्का थोड़ा जानकारी लेनी हो कि चलिए देखता हूँ दुकान पे कि असली है, उसकी कुछ ऐसे कुछ है थोड़ा बहुत पता? सर एक तो खुद को पहचान होनी चाहिए थोड़ी बहुत, एक थोड़े दूसरे पे विश्वास भी होना चाहिए जो आदमी बेच रहा है। चलिए वो तो फिर विश्वास पे बात आ गई, आपने सही कहा कि मुश्किल होता है कई बार पहचान पाना, मेरे जैसे भी इंसान होगा। अभी फिलहाल ये बना रहे हैं यहाँ पर, ये आपकी डिस्प्ले कब तक? ऐसा है सर, जो लोग पश्मीने को यूज़ करते हैं ना उनको पता होता है कि ये पश्मीना है। जैसे 5% लोग पश्मीना यूज़ करते हैं, उनको पता है पश्मीना क्या है, लेकिन मेरे जैसे कई आदमी ऐसे ही बैठे हैं, उसको कैशुअल लोन को भी पश्मीना बोल देंगे, बूल को भी पश्मीना बोल देंगे। तो सर पश्मीना पहचानने के लिए तो मैंने ये भी सुना हुआ है, क्योंकि पश्मीना की खासियत ये भी रहती है कि रिंग से भी वो निकल जाता है, एक अंगूठी होती है उसमें से भी कहते हैं कि निकल सर जाता है। आजकल ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं, रिंग से कुछ भी निकल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है पश्मीना। वो श्रीनगर का पश्मीना जो होता था ना, पहले बनता था आज से 20 साल पहले, वो रिंग से निकलता था, वो ओरिजिनल पश्मीना होता था। आजकल डुप्लीकेसी इतनी आ गई है, रिंग से तो कुछ भी निकाल लो, रिंग से बूल निकाल लो, रिंग से तो आप कैशुअल लोन निकाल लो, जब मंडाल निकाल लो, बहुत क्वालिटियाँ निकली है सर। अभी अगर बात की जाए कि कोई आपसे मतलब ये चाहता है कि आपसे ख़रीदना चाहता है, लेना चाहता है, वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करे? सर हम बनाते हैं तो हमें गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म दिए, जैसे कि आज हमें दुकान दी है,
फ्री में हमें दुकान दी है गवर्नमेंट ने, हमने अपना प्रोडक्ट तैयार करके वहाँ रखा है। अगर कोई हमारे से कांटेक्ट करेगा तो हम उसको दे सकते हैं। सेल भी हो रही है, कोई खरीद सेल भी हो रही है सर, हाँ। अगर कोई ख़रीदना चाहे तो हम बेच भी सकते हैं, कोई ऑर्डर देना चाहे ऑर्डर हम वो ले सकते हैं उसको। कोई और चीज़ जो आपके अपनी तरफ से कहना चाहते हैं जो मैं पूछना भूल गया हूँ, कुछ ऐसी खासियत पश्मीना की या कुछ और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, पश्मीना की खासियत, पश्मीना तो पश्मीना है। हम ये बोलते हैं कि झूठ बोल के जो लोग बोलते ये बसोली पश्मीना है। जी, ये बसोली पश्मीना नहीं, बसोली पश्मीना मीन के बसोली में बनाया हुआ हमने, ले से कच्चा माल लिया, इसको हमने बसोली बैठ के बना लिया तो ये बसोली वाला हो गया। इसको ले गए श्रीनगर में तो श्रीनगर का हो गया, इसको ले गए पंजाब में तो पंजाब का हो गया। आज आप यहाँ जम्मू में बना रहे हैं तो ये जम्मू वाला हो गया, ठीक है ना। इसका कोई बसोली के स्टैंप नहीं लगी हुई कि बसोली का पश्मीना है, ऐसी बात नहीं है। पश्मीना तो ले से आता है, तिब्बत से आता है। यहाँ जहाँ बर्फ़ पड़ती है, तिब्बत के बॉर्डरों पे बर्फ़ पड़ती है, वहाँ से इंपोर्ट होता है। बाकी ले में होता है, सबसे अच्छा माल जो होता है वो ले का होता है। जितनी यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ जो बकरे होते हैं सबसे अच्छा पश्मीना उनमें से होता है, इसलिए ले में ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ले में पश्मीना हम ले से परचेज करते हैं। ले के व्यापारी भी यहाँ आ जाते हैं, वो हमें जो छोटे मोटे हम 5, 10, 20 किलो दे देते हैं, वो हम परचेज कर लेते हैं। उसके बाद हम पूरा प्रोसेस करते हैं इसका। देखो हम आपको हम अगर बोलेंगे तो मैं तैयार माल भी दिखाऊंगा आपको। वो अभी हम क्योंकि वो हम कभी आपका नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे। अभी फ़िलहाल जो आपने जानकारी दे दी है वो बहुत ज़रूरी थी लोगों तक पहुँचाना। शुक्रिया सर, ठीक है, हमसे थैंक यू बात सर, करने थैंक के यू। लिए। तो ये देख सकते हैं अभी ये बना रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक दिन जो है सिंपल जो पश्मीना शॉल है उसको बनाने में लग जाता है। इस तरह का भी इन्होंने देखिए, ये भी इन्होंने डिस्प्ले में रखा हुआ है। और साइकिल जो है ये देखिए, यानी कि ये साइकिल का टायर जो रहता है उसका ये है। और उसी तरीके से अभी ये पूरा ये यहाँ पर भी इस धागे को जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो ये पूरी तैयारी जो है ये हाथों से ही बनाई जाती है, क्योंकि आजकल मशीनें काफ़ी ज़्यादा आ गई है। वो भी मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अभी भी हाथों से ही चीज़ें बना रहे हैं। और ये मशीन जो है इसको हैंडलूम कहते हैं और तभी से कहा जाता है हैंडलूम क्राफ्ट। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।